आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 16 जुलाई 2025 को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, सूर्यदेव 16 जुलाई 2025 को शाम 5:20 पर आपके 12वें भाव यानी मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा से प्रभावित कर्क राशि में यानी आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये 15 अगस्त 2025 तक रहेंगे। तो इस एक महीने की समयावधि में राशि के ऊपर ही सूर्य का गोचर हो रहा है। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। हालांकि सूर्यदेव का ये जो राशि परिवर्तन है, ये समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाला है। अब देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्यदेव के बिना पूरे संसार में जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही पूरे संसार को ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक मानते हैं। सूर्य को आत्मा, सरकारी नौकरी, सामाजिक कार्य, राजनीतिक जीवन, प्रतिस्पर्धा का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का ही आधिपत्य होता है। अब देखिए, एक राशि में सूर्यदेव एक महीने तक गोचर करते हैं। सभी 12 राशियों में केवल सिंह राशि के स्वामी हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है और जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था का परिणाम देते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी हों, बलवान अवस्था में कुंडली में जन्मजात मौजूद हों, तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लाभ पूरे जीवन मिलते हैं। अब देखिए, कुंडली में अगर सूर्यदेव की अवस्था बेहतर हो तो व्यक्ति को आकर्षण क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य के बलवान होने पर सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य अगर बलवान हो तो पैतृक संपत्ति, पिता का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है व्यक्ति को। सरकारी नौकरी कम प्रयासों में ही मिलती है। बलि सूर्य के प्रभाव में जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान की प्रधानता जीवन भर बनी रहती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो फिर समस्याओं का सामना जीवन में जरूर करना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो, राहु केतु शनि के अधिपत्य में हो या नीच राशि तुला में मौजूद हो, तो व्यक्ति को चर्म रोग, पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या, आँखों से जुड़ा हुआ रोग, यह शरीर में देखने के लिए मिलता है। सूर्य का प्रभाव हार्ट से संबंधित है, अतः हार्ट में प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जहाँ जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है, वही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। शारीरिक समस्याओं की वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। जब पता चल जाए कि कुंडली में सूर्यदेव की अवस्था काफ़ी कमज़ोर है, तो सूर्यदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सूर्यदेव का जो ये फल है चंद्र राशि के ऊपर आपकी आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपके द्वितीय भाव के स्वामी ये माने जाते हैं। अब कुंडली का जो दूसरा घर है, उससे परिवार के बारे में, धन के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, वाणी के बारे में विचार करते हैं। और लंबे समय से सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में चल रहे थे। तो कहीं न कहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी मिल रही थी।
अब देखिए 16 तारीख को सूर्यदेव आपके व्यय भाव से राशि के ऊपर ही प्रभावी होंगे और यहाँ पहले से ही बुध का गोचर हो रहा है, तो एक प्रभावशाली राजयोग यानी बुधादित्य नामक राजयोग भी बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य का राशि के ऊपर बुध के साथ इम्पैक्ट रहने वाला है, तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है उसमें सूर्यदेव शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अगर आपको पुराने समय से मनोबल की कमी, किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ समय के लिए उत्साह आ रहा है और कुछ समय के पश्चात यदि आपका मनोबल समाप्त हो रहा है, तो यही सूर्यदेव जो राजयोग बुध के साथ बनाए हुए हैं, इसकी वजह से आपके पूरे व्यक्तित्व को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राशि के ऊपर सूर्यदेव प्रभावी होने वाले हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में नवीनीकरण होने की संभावना रहेगी। सूर्यदेव इस समयावधि में जहां व्यापार से आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं, वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए ये राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं और अपनी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव में, जिस भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव में डाल रहे हैं। अतः इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में मिला जुला ही परिणाम रहेगा। हालांकि लंबे समय से जो जातक वैवाहिक उतार चढ़ाव ज़्यादा झेल रहे हैं, उनको जीवन में कुछ राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन फिर भी सूर्य राशि के ऊपर प्रभावी हैं, तो ऐसे में आपके ईगो को बढ़ाने वाले हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन में छोटी छोटी बातों को दिल में ज़्यादा लगाएंगे। अतः रिश्तों को संभाल कर चलने की आवश्यकता ही वैवाहिक जीवन के मामले में रहने वाली है। अब देखिए सबसे बेहतर प्रभाव आपको ये मिलने वाला है कि लंबे समय से पारिवारिक जीवन के मामले में जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, क्योंकि द्वितीय शोकर आपके 12वें घर में प्रभावित है, तो अपने जीवन में यहाँ पर मंगल और केतु की युति भी बनी रही। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों ने बहुत ज़्यादा पारिवारिक समस्याओं का सामना किया है। 16 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो पारिवारिक जीवन के मामले में पॉजिटिविटी यानी विशेष सकारात्मकता कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। अब देखिए सप्तम घर आपके जीवन में दैनिक आमदनी का है। यहाँ पर ये दोनों प्लैनेट राजयोग बुधादित्य योग बनाकर आपके सप्तम घर से दृष्टियों के माध्यम से प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं, अतः आर्थिक मामलों में आपको बड़ी मजबूती सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। जहाँ व्यापार के मामले से भी आप जीवन में पर्याप्त धनार्जन करने में सफल रहेंगे, वहीं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव की शुभता लग्जरी वस्तुओं के बढ़ाने का भी काम करेगी, यानी आपके जीवन में भूमि भवन वाहन के लाभ होने की भी, मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ने की भी संभावना रहने वाली है। इस प्रकार का मेजर परिणाम सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में देने वाला है। अब देखिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना है। यदि आप रोजाना सूर्योदय के पहले सोकर उठते हैं, सूर्य को जलाभिषेक करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में कर्क राशि से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।